आज एक बहुत ही बुलंद प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूं। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के अंदर लोगों ने इतनी ज़्यादा R&D करी हुई है प्रॉपर्टीज़ को लेकर कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज मेरा बायर रखता है। तो अगर आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और आपने कंक्रीट डिसीजन बना लिया है कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे बेस्ट लेटेस्ट डिलीवर्ड माई वन प्रोजेक्ट के अंदर एक 2 BHK 3 BHK या 4 BHK प्लान करना है, तो गोदरेज मेरिडियन से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये आप भी भली भांति जानते हैं क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पे भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे प्लेस्ड है। क्योंकि बाकी अगर हम इसे किसी अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं जैसे कि शोभा सिटी 108 से, तो वो चला जाता है एक्सट्रीम ओवर वाले प्राइसिंग सेगमेंट में। बट यहाँ पे आपको बहुत ही जस्टिफाइड और रीज़नेबल प्राइसिंग के साथ में 1366 स्क्वायर फीट के आसपास के 2 BHK फ्लैट्स, 1855 2002 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स और 2700 स्क्वायर फीट के आसपास के 4 BHK फ्लैट्स मिल जाते हैं इस प्रोजेक्ट में, जो लगभग 14.8 एकड़ के अंदर बना हुआ है। 7 एक्सक्लूसिव टावर्स जिसके अंदर आपको हाइट मिलती है 34 फ्लोर की, बहुत ही डिसेंट हाइट है, कुछ फ्लैट की कम कुछ फ्लैट की ज़्यादा। और इसके अंदर आपको जो फ्लैट की कंडीशन है वो बहुत ही प्यारी मिलती है, सारी की सारी वुडन फ्लोरिंग और आपको बहुत ही बढ़िया मार्बल वार्बल लगा के देते हैं। एंड द एक्सक्लूसिव एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ द क्लब हाउस। Magnificent 1 lakh square feet club house coming from a brand which is a 150-year-old company। 150 साल पुरानी मजबूत कंपनी ने जब किसी प्रोडक्ट को बनाया होता है तो उसके अंदर आपका दिल तो देखो प्रसन्न होना ही होना है। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसे लिस्ट कराने के लिए, उस पर हमसे काम करवाने के लिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो, ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, गिवन नंबर पर कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दिल्ली, द्वारका, गुड़गांव, एनीथिंग एवरीथिंग आपको मैं सही सजेस्ट कर सकता हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट को अंदर से देखने से पहले रोड इम्पॉर्टेंट है कि हमारे प्रोजेक्ट तक जाने का रास्ता कैसा है। तो आप देख सकते हो 3 लेन की रोड इस तरफ है, 3 लेन की रोड उस तरफ है और ये रोड पीछे की ओर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और इस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर जाती है। तो आपको मैं ले चलता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में। अब ज़रा बाहर निकालते हैं कैमरा। सामने आप देखोगे तो एक बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज़ धर्मपुर चौक का बस स्टैंड और जो रूट नंबर बैठता है वो है 127 नंबर। यहाँ पे चौड़ाई रोड की प्लस जो रोड की मेंटेनेंस है काफ़ी अच्छे से करी गई है। सारा का सारा काला तारकोल वाला बढ़िया रोड है। सामने प्लाजा 106 है और ये है हमारे गोदरेज मेरिडियन प्रोडक्ट की एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको ये लाविश एंट्रेंस मिलती है। इस एंट्रेंस के साथ में आप अपने प्रोजेक्ट में अंदर आओगे और सीधा -1 या -2 में अपनी गाड़ी को पार्क करोगे अगर आप एक रेजिडेंट हो। और अगर आप यहाँ के एक सिर्फ़ और सिर्फ विज़िटर हैं तो उस केस में आप यहाँ से डायरेक्टली इस वाले यू टर्न को लेंगे और मुड़कर चले जाएंगे अपने घर की ओर वापस। भगने दो उसको। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बाकी अगर आप इस रोड को देखते हैं कि आगे कहाँ जाता है, तो ये रोड आगे सीधा जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर। तो जब आप आएंगे तब हम आपको विज़िट पे दिखा देंगे कि ये रोड एग्जैक्टली कहाँ लेकर जाएगा आपको। यहाँ तक तो गोदरेज मेरिडियन प्रोडक्ट है और उसके बाद में जब आप थोड़ा आगे देखते हो तो यहाँ पे प्लाज़ा 106 के नाम से ये वाला एक प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली बहुत सारे डीलर्स का ऑफिस स्पेस है। इसके अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलती है इसमें कुल मिला के डीलर्स ने ही ऑफिस ले रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप भी एक प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो इस स्पेस में अपने लिए एक ऑफ़िस ले सकते हैं। मैंने काफ़ी R&D करी हुई है, बहुत सारे लोगों ने ले रखा है। आपका भी बजट अगर जमता है तो मैं आपको यहाँ पे फ्लैट जो है दिलवा सकता हूँ जिसमें आप अपना ऑफिस खोल लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्किंग है वो आपको 2 लेवल पे मिलती है, -1 -2, B1 B2। सेकेंड बेसमेंट पे खड़ा हूँ बिल्कुल ग्राउंड पे आके। बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, वेल लिट अप एनवायरनमेंट। साफ़ सफाई को लेकर कोई कंसर्न नहीं। प्रॉपर मार्किंग एंड अ डेजिग्नेटेड एरिया विल बी असाइंड टू योर व्हीकल।
जिसमें आपको कवर्ड पार्किंग वाला ऑप्शन मिल जाता है और विजिटर पार्किंग्स जो है हमारी वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आइए ज़रा ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि पूरा का पूरा ग्राउंड पे आपको इस तरह की लैंडस्केपिंग मिलती है, काफ़ी ग्रीन एरिया मिलेगा और बहुत अच्छे से ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ एक बार, इधर देखिए, दिस इज़ योर टावर नंबर 1 और काफ़ी खूबसूरत टावर है ये। उसके बाद पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा हमारा सेकेंड टावर और राइट हैंड साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको बास्केटबॉल देखने को मिलेगा खेलने का। सामने टावर 3 है हमारा और उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से सारे के सारे टावर्स हैं। आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा पार्क है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। साथ ही साथ जो हमारी व्यू है, मतलब सामने आप देख सकते हो ये जो लो राइज़ हैं सारे के सारे MRG का क्राउन है, तो ये भी कभी ऊपर नहीं जाएंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है व्यू को लेकर और काफ़ी ग्रीन और का अच्छा मेंटेन्ड एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फ्लोर प्लान हमारा बड़ा सिंपल सा है और स्पेशियस है। आपको 3 लिफ्ट्स मिलती हैं। दिस इज़ योर सर्विस लिफ्ट, ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज़ योर पैसेंजर लिफ्ट, आगे एक और पैसेंजर लिफ्ट है। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, जैसे हमारा एक फ्लैट इधर होता है, एक फ्लैट इधर होता है और बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मतलब यहाँ से वहाँ तक अगर कैलकुलेट करा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मोटा मोटा आप देखोगे तो लगभग 19 फीट, यानी कि 19/2 अप्रॉक्सीमेट नंबर्स जो हैं हमारे 38 फीट का स्पेस है, 4 फ्लैट्स। उसके बाद इस तरफ आप देखते हैं तो दिस इज़ योर कंप्लीट स्टेयरकेस पोर्शन। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन सी दिस सेकेंड ऑप्शन, प्लीज़ कम। ये एक एमरजेंसी स्टेयरकेस भी है, वो मेन स्टेयरकेस है चौड़ा बड़े सामान लाने के लिए, सर्विस लिफ्ट में जो नहीं आ सकता, एंड दिस इज़ योर एमरजेंसी स्टेयरकेस फॉर सच सिचुएशन। अब क्या करना है, आप चलते हैं फ्लैट के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको हमारी प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। आ जाइए। सो आइए दोस्तों, अब अपनी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सो आ गए अब अपने फ्लैट के अंदर। 1855 स्क्वायर फीट में जब एक 3 BHK प्रॉपर्टी बनाई जाती है तो उसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन और लेआउट निकल कर आता है। 3 BHK में एक 2002 वाला साइज़ भी है, तो आप उसे भी भूलना मत। दोनों साइज़ ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर सेल, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जिसे आप बेचना चाहते हो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। So this is the layout, your living area, your dining area। सामने आपके पास किचन है आपकी, ये आपकी बैल्कनीज हैं और सामने ही आपको मिलता है बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3। इस प्रॉपर्टी में आपको ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस मिलती है, वेस्ट फेसिंग बैल्कनीज एंड साउथ फेसिंग बैल्कनीज मिलती हैं। सुपर वेंटिलेशन, फ्लोर इज़ मिडल का फ्लोर है, तो आपको ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। मतलब पहले 15 फ्लोर्स के अंदर का फ्लोर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दिस इज़ द एक्चुअल अवेलेबल यूनिट फॉर सेल इन द गिवन प्राइसिंग। जो आप नीचे टाइटल में प्राइस देख रहे हो वो बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी, इसी फ्लैट का प्राइस है, और इससे बढ़िया ऑप्शन आप पूरी मार्केट में ढूंढोगे आपको नहीं मिल पाएगा। मेरे पास फॉर श्योर आपको डेफिनेटली कंपेटिटिव प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। सो दिस इज़ माई लिविंग एरिया। इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस पे मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस आप ब्रोशर पे आराम से रीड कर लेना, कितने बाय कितने के हैं। रफ़ नंबर्स मैं हमेशा बताता हूँ, तो रफ़ नंबर्स मोटा मोटा यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो आप कम से कम नहीं तो 13 फीट है। उसके बाद डाइनिंग आप देखते हो तो डाइनिंग आपको लगभग 10 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में मिल जाएगा। ये रफ डायमेंशंस में बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊँगा, वो आपको ब्रोशर पे रीड करने हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 14.7 एकड़ का जो साइज़ है वो मिलता है, और वो जब आप आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कितना ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले चलते हैं हमारी बालकनी पे, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बालकनी है। और इस बालकनी पे आपको हार्डवेयर फिटिंग्स इतनी ज़बरदस्त मिलेंगी, सिंस गोदरेज कंपनी है तो उसे पता है कि भाई कौन से हार्डवेयर यूज़ करने हैं और किस तरीके से उन्हें लगाना है। ये बालकनी का डायमेंशन आप देखोगे मन प्रसन्न कर देने वाला यूजेबल डायमेंशन है। 6 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा।
बढ़िया स्लांट बनी हुई है, पानी वानी कुछ नहीं रुकेगा इसमें कभी आपका। एंड दिस इज़ प्योरली एंटी स्किड टाइल्स। इस बालकनी से वेस्ट फेसिंग बालकनी है, तो मेरे पास इवनिंग की धूप मुझे मिलती है। मैं आपको एक बार सामने दिखाता हूँ। वो जो आप रोड देख रहे हो ना, दैट रोड, मैं यहीं से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो रोड है ये डायरेक्टली आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेकर जाता है। और सामने आप वो जो देख रहे हो दैट इज़ योर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे आपको गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप ये जो सामने प्लॉट में पानी देख रहे हैं, ये कोई तालाब या झील नहीं है, दिस इज़ जस्ट बारिश का मौसम है। बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर इस बार मार्च और अप्रैल के अंदर लगातार, तो ये बारिश का पानी एक्यूमुलेटेड है। और सामने ही आप देख सकते हो हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज़ The Heard Song by Experian, developer from Singapore, and that is Raheja Vedanta, जो आपको सामने की ओर दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको 2 BHK 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं। बिल्कुल सामने अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, दैट वाइट थिंग इज़ M3M वुडशायर, जो कई सारे लोगों को पसंद है, कई सारे लोगों को नहीं पसंद है, सबके अपने अपने रीजंस हैं। बट येस, उसके पास से एक वाटर बॉडी निकलती है जिसे साहिबी रिवर बोला जाता है। बाकी आप साहिबी रिवर के बारे में इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हो। दैट इज़ द सेम नदी और नाला विच इज़ कमिंग फ्रॉम नजफगढ़ टुवर्ड्स दिल्ली। सो वही चीज़ है जो उसके पास से निकली हुई है, उसी वजह से उसकी रेप्यूटेशन और बिल्ड क्वालिटी पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि आप उसमें लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। लोग उसके अंदर भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लोग उसके अंदर रह रहे हैं, और हमने हाल फिलहाल में एक वीडियो भी पोस्ट करी है जिसके अंदर आपको वहाँ का एक 2.5 BHK फ्लैट दिख जाएगा। खैर आते हैं आगे। सो मेरे लिविंग एरिया से आपको एक्सेस करना है अपना फॉयर स्पेस, अपना डाइनिंग स्पेस एंड अपना किचन स्पेस। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज़ योर किचन। किचन के अंदर हमारे घर का जो लोगों का टाइम है वो बहुत ज़्यादा जाता है। मैं किसी स्पेसिफिक महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। किचन एक ऐसी जगह होती है, बच्चे कुकिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो कंज्यूम करते हो, जो पानी पीते हो, जो खाना खाते हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, एक अच्छा हाइजीन और एक बढ़िया वेंटिलेशन वाले माहौल में जब कुकिंग होती है ना, तो वो खाना भी जब शरीर के अंदर जाता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बिकॉज आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड वट एवर जो भी आप अपने शरीर के साथ या आपने कंज्यूम करा हुआ है ना, उसके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ में बनाया गया है उसे, तो वो आपको एक बढ़िया हेल्दी लाइफ और एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा पैदा करके देगा। सो ये किचन के अंदर वैसे भी बहुत पॉजिटिव ऑरा है बिकॉज इसके अंदर मेरे पास साउथ फेसिंग बालकनी है जो कि हमेशा नेचुरली लिट रहेगी, वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, कहने वाली बात नहीं है। यू कैन जस्ट सी दिस इज़ माई यूटिलिटी बालकनी, जिसका साइज़ हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट के आसपास, और जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फीट के आसपास है। खोल के मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट इज़ करेंटली लॉक्ड। एंड जो आप मेरी मेन किचन है दैट इज़ 8 फीट वाइड, 8 फीट पूरी चौड़ी है। और अगर आप इसकी गहराई देखते हो तो ये मेरे अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट के आसपास या 10 फीट के आसपास की लंबाई रखती है। तो ये है हमारी किचन। इसमें आपको कोई एडिशनल काम नहीं कराना है भाई लोग। दिस इज़ ऑल कम्प्लीटली डन अप, फुली डन अप, सब कुछ काम हो रखा है। सॉफ्ट क्लोज फंक्शंस है। इस बाद ग्लेन का हॉप है, यहाँ पे चिमनी हो गया, ओवरहेड स्टोरेज हो गया। एक किचन में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, एल शेप के अंदर पूरा काम सब कुछ करके दिया जा रहा है। फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पेस करके दिया जा रहा है। मेरे पास लगभग 5 फीट की हाइट तक मुझे चाहिए कि मैं आराम से इसे साफ़ सुथरा रख सकूं, तो यहाँ पे मेरे पास टाइल वर्क करके दिया जा रहा है। कराना ही नहीं है कुछ, लो रेंट आउट कर दो, लो रहना शुरू कर दो, लो रख कर होल्ड कर लो, बाद में बेच दो, कुछ भी कर लो, हर चीज़ में कामयाब चीज़ है। इस तरह की प्रॉपर्टी का एवरेज रेंटल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस इज एज ऑफ नाउ गोइंग ऑन 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपये कम से कोई भी कम में प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही है। 60,000 रुपये अच्छा रेंटल है, डिसेंट रेंटल है। उसमें से अगर आप मेंटेनेंस डिडक्ट करके भी देखते हो अपनी पॉकेट में क्या आता है, टैक्स डिडक्ट करके भी देखते हो अपनी पॉकेट में क्या आता है, तो एक अच्छा नंबर लगभग 50,000 रुपये का नंबर जो है वो आप अपनी पॉकेट में डाल रहे हो, विच इज़ डिसेंट। उसके बाद ये है मेरा वॉशरूम।
ये जो वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम है, साथ ही साथ अटैच भी है, इस वाले डोर से अटैच बन जाता है। साइज़ देख लेते हैं इसका। ये हमारे पास साइज़ आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट का, और गहराई इसकी देखते हैं पूरी, तो ये गहराई आती है मेरे पास 8 फीट की। 5x8 का साइज़ है। इसमें डेडिकेटेड मेरे पास नहाने का स्पेस यानी कि वेट एरिया इस तरफ आता है, और यहाँ पे मेरा ड्राई एरिया आता है। सीट को बैठने के लिए, उठने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन दे रखी है, और वैनिटी फुली डन अप है, विच मीन्स आप नीचे इसमें जो भी सामान रखना चाहते हो बड़े आराम से रख सकते हो। दिस इज़ माई किचन कॉमन वाली, ओ सॉरी वॉशरूम कॉमन वाला। उसके बाद इस पैसेज से हम अपने तीनों बेडरूम्स को एक्सेस कर सकते हैं, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें से ये मेरे 2 नॉर्मल बेडरूम्स हैं और सामने वाला मेरा मास्टर बेडरूम है। मैं आपको सबसे पहले हमारा ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ। आइए एक बार आप सामने की तरफ आ जाएं। बहुत बढ़िया। सो अब हम अपने बेडरूम्स की बात करते हैं। जो हमारा किचन स्पेस है, जो हमारा मेनली लिविंग एरिया स्पेस है, उसमें तो हमारे पास पूरा का पूरा पत्थर का काम मिलता है, इटालियन का। जो हमारे बेडरूम्स हैं, इन सभी बेडरूम्स में मेरे पास वुडन फ्लोरिंग मुझे करी हुई मिलती है, विच इज़ अगेन एड्स अ प्रीमियम टच टू योर प्रॉपर्टी। और आपको एडिशनली लेकर कोई भी ज़ीरो वेटिंग टाइम, सीधा लेकर रेंट आउट करो, सीधा लेकर रहना शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको अपने हिसाब से कोई चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ डेवलपर ने कर दे रखा है। साइज़ की बात करो, यहाँ से सामने की ओर जो आपको साइज़ मिलता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट। 11 बाय 12 के डायमेंशंस हैं। एक बार इस पॉइंट पर आइए प्लीज़। इस पॉइंट से 2 चीज़ें देखोगे आप। पहला, एसी तो लगे हुए हैं पूरी प्रॉपर्टी में, लाइट्स लगी हुई हैं, तो एसी नए हैं, डुअल इन्वर्टर एसीज लगे हुए हैं जो इस प्रॉपर्टी में सक्षम है। मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी, दिस इज माई वन कंस्ट्रक्टेड है, विच मीन्स दीवारों में भी आरसीसी है, छत पे भी आरसीसी है। इट्स ऑल आरसीसी, देयर इज़ नो ब्रिक्स। ब्रिक का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। ये वाला डोर लेकर कॉमन को नॉर्मल वॉशरूम की तरह ऐड किया जा सकता है, यानी कि हमारे अटैच वॉशरूम की तरह। कैविटी में हमारे वार्डरोब होने का बेनिफिट आप मेरी कई वीडियोस में समझ चुके हो। आपके रूम का एरिया इंटैक्ट रहेगा। मैं 6x6 का बेड यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद भी मेरे पास इनफ स्पेस रहेगा रोम अराउंड करने के लिए। मैं कुछ ब्यूटिफिकेशन ऐड करना चाहता हूँ, कोई वास, कोई साइड में चेस्टर ऐड करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलमारी मेरा रूम का स्पेस नहीं लेके जा रही है। ये आपको मिलती है आपकी अलमारी, जो पूरी 2 फीट गहरी है। इसमें ऊपर स्पेस है, सामने आपके पास कोट, सूट, पैंट और अपने कपड़े, शर्ट वर्ट टांगने का पूरा स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, और डिसेंट स्पेस है इस प्रॉपर्टी के साइज़ के अनुसार। नीचे आपको दराजें मिल जाती हैं कैश वैश गहने वहने रखने के लिए, और उसके नीचे कपड़े वपड़े। तो बढ़िया हिसाब किताब बना के दिया जा रहा है पूरा का पूरा। और वापस आते हैं जैसे ही हम अपनी बालकनी में, तो ये है हमारा बालकनी पोर्शन नंबर 2। पहला आपने देखा फ्रॉम योर लिविंग एरिया, दिस इज़ योर सेकेंड बालकनी विच इज़ कनेक्टेड फ्रॉम योर बेडरूम नंबर 1। ये वाला पूरा का पूरा बालकनी और ज़्यादा लंबा है। इसमें आपकी जो लंबाई है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों 16 फीट लंबी बालकनी है। मोटा 16 होगा, 16 से कुछ इंचेस कम भी हो सकता है। और जो चौड़ाई है वो पूरी 6 फीट है, और एक अच्छी हाइट तक यहाँ पे आपको रेलिंग मिलती है, जिसकी वजह से आपको कभी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर डर नहीं रहेगा मन में। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ से निकल के कहीं कुछ कर बैठेंगे। सामने आप देख सकते हो व्यू, जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते जा रहे हैं बढ़िया होता जा रहा है। मैं यहाँ से एक बार आपको नीचे की ओर दिखाता हूँ। This is the entry point of this society. So you are coming directly from the main road towards your project, and this is the road which we will take to enter into this project. यहाँ पे आपको 2 सेपरेट साइड मिलते हैं, एक हमारे विजिटर्स के लिए, एक हमारे रेजिडेंट्स के लिए, एंड द अदर गेट इज़ फॉर दी एग्ज़िट। तो आप सिर्फ बाहर जाने के लिए उस वाले पार्ट को लेंगे। तो ये वाले प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं गोदरेज को जो सफलता मिली है और गोदरेज ने जो नाम कमाया है, वो इसका ऑन टाइम डिलीवरी एंड द क्वालिटी एंड द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। शोभा और इस दोनों प्रोजेक्ट को इक्वली कंपेयर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मेट्रो
दिल्ली की जो मेट्रो है, ऑलरेडी एक्टिव जो मेट्रो है वो काफ़ी ज़्यादा पास में मिल जाती है। दूसरी चीज़ एक्सप्रेसवे बैंग ऑन कनेक्टेड है। तीसरी चीज़ IGI एयरपोर्ट इतना ज़्यादा पास में, आप इस प्रॉपर्टी को लेकर किसी डिसेंट प्रोफाइल को रेंट आउट करते हो, जैसे कि पायलट हो गए या फिर कैबिन क्रूज़ हो गए या फिर गुड़गांव के किसी वर्किंग प्रोफेशनल को अगर आप ये प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड टेनेंट। बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोफाइल कैरी करने वाला बंदा आपको मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए, अगर आप इसे रेंटल पर्पस से लेते हो तो। आओ आगे आते हैं हमारे रूम नंबर 2 की ओर। हल्का हल्का अंधेरा आपको शायद हल्का हल्का महसूस हो रहा हो, क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली में, गुड़गांव में इस बार बारिश हो रही है बिल्कुल अलग ही टाइम पे। तो अप्रैल के महीने में लगातार बारिश हो रही है एंड टुडे वी आर शूटिंग दिस प्रॉपर्टी ऑन 8th of April। और लगभग जो टाइम है अभी दोपहर का हो रहा है, लेकिन बादलों की वजह से थोड़ा अंधेरा फील हो सकता है आपको, क्योंकि मैंने लाइट सारी ऑफ रखी हुई हैं ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि एग्जैक्टली नेचुरल लाइट कितनी ज़्यादा ऐड होती है हमारी प्रॉपर्टी में। ये वाला जो रूम है इसमें जो बालकनी है, दिस इज़ माय साउथ फेसिंग बालकनी। जो हमारे लिविंग एरिया और हमारे डाइनिंग एरिया प्लस हमारे बेडरूम नंबर 1 वाली जो बालकनी थी, दैट वाज वेस्ट फेसिंग बालकनी। दिस प्रॉपर्टी इज़ ईस्ट फेसिंग एंड दिस वाले रूम में इट हैज़ अ साउथ फेसिंग बालकनी। इसको भी मैं ओपन करके नहीं दिखा हुआ हूँ, ये भी लॉक्ड है। ये जो रूम है यहाँ से यहाँ तक आपको जो साइज़ ऑफ़र करता है, दिस इज़ समवेयर अराउंड 12 फीट, और यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ ऑफ़र करता है इट इज़ समवेयर अराउंड 12 फीट। आप मोटा 12 बाय 12 का ले लो, कुछ इंचेस ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई थी, वार्डरोब्स एनग्रेव्ड हैं कैविटी में, तो आपके रूम का स्पेस नहीं जाएगा। वुडन फ्लोरिंग है। इसके बाद यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखा है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इस वाले में आपको जो वॉशरूम है वो ऐसा मिलता है कि मतलब आपका जो वेट एरिया है वो इधर रहेगा, और जो डायमेंशन है पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 फीट ऐसे मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा पूरा 6.5। तो 6.5 बाय 6.5 वेंटिलेशन, सीट, वैनिटी और मेरा वेट एरिया। तो अच्छा सा हिसाब किताब बना के दे रखा है मुझे मेरे इस वाले बेडरूम के अंदर भी। और साथ में आगे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी बालकनी। ये मेरी बालकनी है। बालकनी आप देख सकते हो साइज़ वाइज, यहाँ से सामने की ओर दिखेगी 5 फुट और राइट हैंड साइड में आपको दिखेगी 5 फुट। तो 5 बाय 5 की तो मोटी मोटी बालकनी हो गई, थोड़ी लंबी है बट उधर की तरफ जाना पड़ेगा आपको, यानी कि राइट हैंड साइड की ओर। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो जूम करके आप एक बार देखो। ये जो आप रोड देख रहे हो, दिस रोड गोज़ टू योर मेन द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं जूम करके दिखा सकता हूँ आपको, दैट इज़ द मेन द्वारका एक्सप्रेसवे, जिस पे आपको आवाजाही दिख रही होगी। बहुत धैर्य से हमने कैमरा होल्ड करा हुआ है, आप देखो गौर से। ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो ये दोनों साइड से कनेक्टेड है और ये हमारी रोड की कंडीशन है। अब चलते हैं ज़रा आगे। आपको पता है थोड़ा सा मेरे को ना डिटेल में और सही जानकारी सटीक तरीके से बताने में टाइम लग जाता है, विच मीन्स हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बट मुझे कई लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि ठीक है दीपक, तुम बना लो थोड़ी लंबी वीडियो, हम देख लेंगे, क्योंकि तुम्हारी वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन सही साट सी मिल जाती है, तो वी फील गुड अबाउट इट। अगर आपका भी ये सेम राय है मेरे वीडियोस को लेकर, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करना। मैं सही सोच रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, या मुझे क्या सोचना चाहिए। उसके बाद ये है मेरा बेडरूम नंबर 3, मास्टर बेडरूम है। मास्टर के अंदर हमेशा साइज़ को लेकर एक सेटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए कि भाई मेरा मास्टर बेडरूम है तो मेरे को इसके अंदर रॉयल फीलिंग आनी चाहिए। मैं इसके अंदर अपना मेन बेड लगाऊंगा, मैं इसमें एक राजा की तरह रहूंगा, मेरी बीवी रानी की तरह रहेगी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल है भाई। यहाँ पे आप लगाओ आराम से अपना लंबा सा बेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 12 फीट का स्पेस आता है। और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये लगभग मेरे ख्याल से 13 के आसपास का आता होगा, कुछ बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्लीज़ रेफर टू ब्रोशर, मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब मैं सामने आता हूँ आगे की ओर, देख लो हल्का अंधेरा है बट यू विल गेट द आइडिया। इसमें आप देखोगे तो इधर की तरफ मेरा क्लॉजेट बना हुआ है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वॉकिंग क्लॉजेट बिकॉज राइट हैंड साइड पे मेरा वॉशरूम है। राइट हैंड साइड का जो वॉशरूम है, इसकी जो डेप्थ है, लंबाई चौड़ाई है, वो बहुत अच्छी है। आपको कंप्लीट 8 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा वॉशरूम मिलेगा। एंड फाइनली दिस इज़ द लास्ट बालकनी, जो कि अगेन काफ़ी ज़बरदस्त है।
साइज़ वाइज 6 फीट एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 10 फीट। दोस्तों मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, मुझे इतने टाइम तक इस वीडियो पे कंटिन्यूस आप देखते रहे। आपको पूरा मैंने प्रोजेक्ट एंड टू एंड दिखाया है और कोशिश करिए कि जो मैं कवर कर पाऊँ वो मैं कवर करूँ, बट कुछ चीज़ें सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जो यहाँ की सेफ्टी व्यवस्था है यानी कि जो गार्ड व्यवस्था है उनसे भी हमें थोड़ा सा ना देख समझ के करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ के अप्रूवल इमीडिएट बेसिस पे नहीं मिल पाते हैं। बट जाने से पहले गुजारिश मेरी यही रहेगी, ये प्रॉपर्टी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, माइवन कंस्ट्रक्शन है यानी कि लेटेस्ट बिल्ड है इसकी, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में। इसमें आपको सबसे बड़ा फैक्टर यही मिलता है, इसमें ब्रिक्स नहीं यूज़ होती हैं, आपको आरसीसी जो छत पे लेंटर डलता है वही आरसीसी लेंटर आप एक तरह से दीवारों में महसूस करोगे। महसूस क्या करोगे, एक्चुअली द कंडीशन इज़ कि आपको ये उसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ में मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1855 का जो साइज़ है इसके अंदर काफ़ी अच्छा यूजेबल एरिया मिल जाता है। अगर हम कारपेट एरिया में बालकनी एरिया को कंबाइन कर दें तो वो हमारा यूजेबल एरिया है, और यूजेबल एरिया के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशंस देखता हूँ तो लगभग 30% लोडिंग हटा दो, बाकी 70% इट्स ऑल यूजेबल एरिया, जो कि अगेन एक और अच्छी बात है। तीसरी चीज़, कमिंग फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड गोदरेज मेरिडियन, सेक्टर 10 इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन जहाँ पे आपको अपर द्वारका एक्सप्रेस वे यानी कि टुवर्ड्स दिल्ली एंड टुवर्ड्स सेक्टर 102 एंड टुवर्ड्स UER2 रोहतक, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, एक वेल कनेक्टेड लोकेशन। ऑन द अदर साइड द्वारका एक्सप्रेस वे, विच मीन्स आप कनेक्टेड हो पूरे गुड़गांव से, चाहे आप द्वारका साइबर सिटी DLF की साइबर सिटी या फिर SPR रोड या फिर सेक्टर 48 या सोना, कहीं पे भी जाना चाहो यू कैन ईजिली गो देयर फ्रॉम दीज रोड्स या फिर दिस रोड नेटवर्क। आपको इस वाले प्रोजेक्ट में जो साइजेस मिलते हैं वो 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK मिलते हैं। 2 BHK समवेयर अराउंड 1366, 2 BHK अच्छा साइज़ है अगर आप एक 2 ही देख रहे हो तो। 3 BHK 1855 2002 के आसपास, और भी अलग मल्टीपल साइजेस हैं वो आपको ब्रोशर्स में दिख जाएंगे, और 4 BHK कम समवेयर अराउंड 2700 स्क्वायर फीट। ये मोटी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे याद है। जो रेट यहाँ पे चल रहे हैं वो लगभग 16,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 17,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लोर है, कौन सी फेसिंग है, क्या लोकेशन है, कितना काम हो रखा है उसके अंदर, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो प्राइसेस है वो वेरी कर रहे हैं। और इसमें अगर आप अभी यूनिट लेना चाहते हो या बेचना चाहते हो, इट इज़ द राइट टाइम। आप मुझे गिवन नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, या फिर रेंट पे लेना चाहो तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हो। सो आई हैव बोथ टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। मैं द्वारका दिल्ली में काम करता हूँ, गुड़गांव में काम करता हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, सेक्टर 80 गुड़गांव एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप एज अ कंसल्टेंट अगर मुझे चुनना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके वो चीज़ कर सकते हैं। अगर अपनी प्रॉपर्टी पे चाहते हैं कि हमारी टीम काम करे तो उसके लिए भी आप हमें लिस्ट करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, and we will try to give the results as soon as possible ASAP। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 1 लाख स्क्वायर फीट वाली ये प्रॉपर्टी मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, आपको कैसी लगी वो आप मुझे देखकर बताओ ये वाली पूरी वीडियो, और एक बार इसके लिए विज़िट का टाइम निकालो। सो अब इसके साथ में कुछ अदर ऑप्शंस के भी डिस्कशन कर सकते हैं। शोभा सिटी हो गया, या फिर आसपास हमारा चिंटल सेरेनिटी हो गया, उसके बाद जितने भी आसपास में बने हैं उसके लिए डिटेल डिस्कशन तो देखो तभी पॉसिबल है जब आप वक्त निकालो। तो प्रॉपर्टी बाइंग में हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।